हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नरेशन आप बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से कर पाओगे। जैसा कि पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि असर्टिव सेंटेंस सीरीज का डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारी सीरीज की ये तीसरी वीडियो है, तो एंड तक बने रहिए। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप नरेशन बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने एग्जाम में फोड़ के आओगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए 4 मोटिवेशनल लाइन कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ओके, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था टेंस वाले में कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारी चीजें एक्सप्रेस होती हैं। जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर दिया मैंने कहा प्लीज कम इन, मैंने कहा अंदर, कृपया आप अंदर आ जाइए, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा कि ओपन द बुक, किताब को खोलो, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, कमांड दे रहा हूं। तो जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सारी चीजें एक्सप्रेस होती हैं, दैट कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में तुम्हें मैंने बताया था कि इसमें सब्जेक्ट होता तो है बट हाइड रहता। जैसे मैंने कहा कम इन, बट मैंने नाम लेके नहीं कहा। तो ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव के उसमें सब्जेक्ट होता, मींस वो बात किसी को तो बोली गई, बट ये नहीं डिसाइड होता कि वो चीज किसको बोली जा रही। जैसे मैंने कहा कम इन, अंदर आ जाओ, नाम लेके नहीं बोला यू कम इन, चिंटू कम इन। मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये नहीं बोला तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। तो ज्यादातर जो इंपेरेटिव के सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता तो है बट हाइड होता है। और दूसरे टाइप से ये लेट टाइप में आते हैं सेंटेंसेस। आपने पढ़ा होगा लेट्स प्ले, लेट्स सिंग, लेट्स डांस, लेट्स स्टडी। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले रूल के बारे में बात करूं तो रूल बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुमसे मैं बता दूं यहाँ पे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सेंटेंस होगा आपका डायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे होगा, ही सेड टू मी, ये इतना रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला पोर्शन होगा वो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, पिछले वीडियो में ये भी मैंने बताया था। और रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेड और एक मिनट, ये जो से, सेड और विल से वगैरह होते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। ओके, ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं करना क्या है, रूल कैसे इसको चेंज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिपोर्टिंग स्पीच कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो, जो तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, आरबी होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगी, कोई एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगी, कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो कोई ऑर्डर दिया जा रहा तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड हो जाएगा ना। उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। देन जैसा कि हम पहले से करते आए हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव में, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कुछ लिखा हुआ है, मींस ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसे हटा देना है। हटाना क्या है? सब कुछ नहीं हटाना, तो वहां पे टू को रिमूव कर देना है। क्या रिमूव? इस टू को रिमूव कर देना है। लिखना क्या है? एंड यूज रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, और बचा हुआ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एज इट इज। मींस कि यहाँ पे टू हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ही, सॉरी, हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी। क्या करना है? सेट को चेंज करना है ऑर्डर्ड में सेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद टू को हटा देना है और बचा हुआ ऑब्जेक्ट उसी तरीके से लिख देना है। देन उसके बाद क्या करना है? रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्हें हटा देना। हटाने के बाद क्या करोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे हम असर्टिव में दैट लगाते थे ना कंजंक्शन का, उसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू लगाएंगे। क्या लगा देंगे? टू लगाएंगे, और उसके बाद जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख देना। जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख देना। एक एग्जांपल करके तुम्हें मैं बता देता हूं। देखो, ये वाला एग्जांपल मैं करके आपको बता दूं। देखो, लिखा हुआ है ही सेड टू मी ओपन द डोर। सेंटेंस में ऑर्डर है ना, तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड। एक चीज और सबसे पहले तुम्हें बता दूं, जैसा कि मैंने असर्टिव में तुम्हें बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है
जब ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बदलेगी, नहीं होगा तो नहीं बदलेगी। बट मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई बाउंडेशन नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो या ना हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है तो किसी भी कंडीशन में चेंज करना होगा। ओके, तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड, उसके बाद टू को हटा देना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा देना और बाकी का जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख देना है। बट अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन आता है अंदर, क्या कोई प्रोनाउन आता है, सपोज दैट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में तो आना मुश्किल है क्योंकि वैसे सेंटेंस बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो ज्यादातर अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ भी गया तो तुम्हें मैंने प्रोनाउन का रूल बताया था SON अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस अगर तुम्हें प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, प्रोनाउन की टेबल क्या होती है, टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में अप टू डेट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, तुम वहां से जाके देख सकते हो। ओके, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है? इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं भाई। लिखा हुआ है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी पेन, कि कृपया मुझे पेन दे दीजिए। यहाँ पे तो रिक्वेस्ट है ना, तो ये एक रूल नंबर, आप कहोगे ये तो एग्जांपल था तो रूल नंबर 2 क्यों लिख दिया, यहीं पे मैं तुम्हें रूल नंबर 2 समझाने वाला हूं। तो जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैम, ठीक है, प्लीज, सर, मैम, प्लीज, काइंडली, इस तरह के वर्ड्स आ जाए, ओके एक मिनट भैया, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैम, प्लीज, काइंडली इस तरह के वर्ड्स आ जाए तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, इन सभी वर्ड्स को हटा देना है। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो इन वर्ड्स को नहीं लिखोगे, और इन वर्ड से क्या एक्सप्रेस हो रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो दैट मींस कि तुम्हारी ये जो आरबी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी रिक्वेस्टेड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में। नहीं समझ में आया तुमको, मैं करके इसको चेंज करके बता देता हूं। देखो भैया, लिखा हुआ है दे सेड टू मी, तो रिक्वेस्ट है सेंटेंस में, तो हो जाएगा दे रिक्वेस्टेड मी। क्या हो जाएगा, दे रिक्वेस्टेड मी, दे रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद तुमसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो सर, मैम, प्लीज, काइंडली जैसे वर्ड अगर आ जाए तो इन्हें हटा देना है, रिमूव कर देना। पर सवाल ये उठता, रिमूव करके लगाएंगे क्या भाई, बाकी के रूल क्या है, एज प्रीवियस रूल्स, एज प्रीवियस रूल्स। तो जैसे हमारे पुराने रूल थे हम उन्हीं रूल्स को यूज करेंगे। तो रूल क्या था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाना है और बाकी का सेम टू सेम लिख देना है। बट यहाँ सेम टू सेम नहीं लिखोगे भाई, सेम टू सेम नहीं लिखोगे, यहाँ पे सेम टू सेम लिखने की जगह तुम प्लीज और काइंडली को हटाओगे। क्या करोगे, प्लीज और काइंडली, सर, मैम, ये शब्दों को हटाना भी तो है, तो इन्हें हटा देंगे। क्या बचेगा, बचेगा गिव मी पेन। क्या बचेगा, गिव मी पेन। तो हो जाएगा, तो क्या ऐसे लिख देंगे टू गिव मी पेन, नहीं, यहाँ पे प्रोनाउन भी तो आया है ना। अभी मैंने तुमसे कहा प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, एस ओ एन अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो लिखा हुआ है मी, मी का मतलब मैं, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा दे के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे, बट यहां रखना ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम, टू गिव देम पेन। और अगर तुम्हें प्रोनाउन नहीं किया तो प्रोनाउन की टेबल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तुम वहां से जाके देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल की बारी है, अब बारी है अगले रूल की। तो अगला रूल हमारा क्या कहता है, और अगला रूल हमारा है इंपरेटिव नेगेटिव का। किसका रूल है, इंपरेटिव नेगेटिव का। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नेगेटिव टाइप भी सेंटेंस आ जाते हैं, तो उनको कैसे टैकल करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे फिर से तुम्हें बता दूं कि अगर आपको प्रोनाउन नहीं क्लियर है तो आप असर्टिव सेंटेंस की सीरीज सबसे पहले कंप्लीट कर सकते हो, देन आप इसको गो थ्रू करना। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोनाउन और प्रोनाउन चेंज कैसे होता है और ये जो नियरनेस ऑफ टाइम वाले सेंटेंस वर्ड्स होते हैं ये कैसे चेंज होते हैं, इनके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। ओके,
ओके सर, आगे देख लेते हैं इंपरेटिव नेगेटिव। तो देखो इंपरेटिव नेगेटिव को चेंज करने के दो मेथड है, पहले मैं रूल समझा दूंगा फिर मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा। ओके आगे देख लो, पहले हम मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। देखो पहले मेथड में सिंपली जैसे हम करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते थे। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगी, एडवाइस है तो एडवाइज हो जाएगा, और नॉर्मली टू को हटा देते थे, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देते थे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते थे। लेकिन चेंज यहाँ पे किया गया, तो जहां पे नॉर्मली हम टू लगाते थे ना, तो टू लगाने की जगह हमें लगाना होगा नॉट टू। क्या लगाना होगा? नॉट टू लगाना होगा सर। क्या लगाना होगा भाई? नॉट टू लगाना। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, एक तुम्हें करके मैं बता देता हूँ। देखो तो ऐसे चेंज करोगे हो जाए, लिखा हुआ डोंट सिट, मत बैठो, डू नॉट सिट, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी। क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड मी। टू हटा के तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी, जहां टू लगाते थे वहां हो जाएगा नॉट टू। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू सिट। इतना हो गया कि नहीं हो गया? ओके, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी समझ लो। देखो दूसरा मेथड क्या कहता है, इसमें है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको फॉरवर्ड में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है? फॉरवर्ड में चेंज कर देना है, और उसके बाद टू को हटा देना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना है पुराने रूल से। देन क्या करना है, जैसे हम पहले करते थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते थे, और उसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करते थे, यूज कर लेना है। तो दोनों रूल में थोड़ा फर्क है बस। अब इसको अगर चेंज करना चाहो तो ये कुछ ऐसे चेंज होगा, हो जाएगा ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना फॉरवर्ड में, तो हो जाएगा ही फॉरवर्ड मी। वही रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करो, टू को हटाओ, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू और नॉट टू, वही सिंपल से रूल। तो हो जाएगा ही फॉरवर्ड मी। बट यहाँ पे क्या करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इधर वाले में नॉट टू लगा सकते हो, और उधर आप टू लगा के भी कर सकते हो, टू सेट। तो दोनों में देखो क्या फर्क है, इसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया, और इसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दिया। तो जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया तो टू की जगह हमने नॉट टू का यूज किया, और नेगेटिव वर्ड को क्या किया? हटा दिया। नेगेटिव वर्ड को क्या किया? इतने वर्ड को हटा दिया। और दूसरे रूल में हमने क्या देखा कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉरवर्ड का यूज किया, और जहां पे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाते थे, टू हमने वहीं पे लगा रहने दिया, और देन हमने नेगेटिव वर्ड को हटा के बची हुई वर्ब को क्या कर दिया? लिख दिया। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चन देखना, अगर आप उनको अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि लेट टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? जो कि लेट टाइप होते हैं, मीन जैसे लेट्स प्ले, लेट्स सिंग, लेट्स डांस, ये सारी चीजें। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिख ही रखा मैंने, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। तो करना क्या है, मैंने तुमसे कहा लेट अस प्ले, यानी मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती ऑर्डर तो कर, ऑर्डर तो दे नहीं रहा ना, मैं तुम्हें कमांड दे रहा, तो ये तो मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूं, छोटा सा सुझाव दे रहा हूं कि चलो भाई खेलते हैं, चलो डांस करते हैं, चलो गाना गाते हैं। तो लेट अस प्ले मतलब भाई चलो खेलते हैं, एक सजेशन दिया जा रहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा सजेस्टेड में। किसमें चेंज हो जाएगा? सजेस्टेड में। और पुराने नियम कानून जो आदिकाल से चलते चले आ रहे हैं क्या है कि टू को हटाना है, टू को क्या करना है? टू को हटाना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट उसी तरह लिख देना है, हो तो ठीक ना हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू नहीं लगाना है, दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अभी एग्जांपल करके बताऊंगा तुम्हें मैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाना है सर। क्या लगाना है? दैट लगाना। उसके बाद क्या करना, जो लेट है, लेट को क्या करें, तो जो लेट लिखा हुआ है, जो अगर लेट अस है तो यहाँ पे वी शुड कर दो। क्या कर दो? वी शुड, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा ना कि लेट अस प्ले भाई, चलो ठीक है, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे, एक मिनट इतना हटा लो आप, यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, रूल ना लिखो, डायरेक्ट आप समझो। देखो जो लेटस है ना, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इस लेटस को चाहे आप कर लो दे शुड, या फिर कर लो वी शुड। दे शुड कर सकते हो, वी शुड कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि दे शुड कब करेंगे, वी शुड कब करेंगे। देखो अगर किसी ने मुझसे कोई बात कही, जैसे यहाँ पे था he said to me, उसने मुझसे कहा कि चलो खेलते हैं, तो फिर यहाँ पे we should करेंगे। we should क्यों? क्योंकि मैं भी शामिल हूं ना उस काम में, उसने मुझसे कहा है ना। बट अगर मेरी बात नहीं करेगी, दो लोग आपस में बात किए हैं, उनको नैरेट करना है, तो वहां पे तुम they should लगाओगे। क्या लगाओगे? they should लगाओगे। अगर इतने से क्लियर नहीं हो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके बताता हूँ। अब एग्जाम्पल देके सीख लो भैया। देखो
फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे लिखा ही सेड टू मी लेट अस प्ले, उसने मुझसे कहा चलो खेलते हैं, मतलब खेलने में मैं शामिल हूं ना, तो रूल को एक बार रिवाइव करते हैं। सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा किसमें, सजेस्टेड में। किसमें चेंज हो जाएगा, सजेस्टेड में। सजेशन दे रहा कोई मुझे, तो हो जाएगा सजेस्टेड। क्या हो जाएगा, हो जाएगा, अरे यार, हो जाएगा सजेस्टेड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सजेस्टेड। उसके बाद टू को हटाना, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ ध्यान देना, टू नहीं लगाना, यहाँ दैट लगेगा। क्या लगेगा, दैट। और यहाँ पे लेट अस मेरे लिए बात है, तो हो जाएगा वी शुड प्ले। क्या हो जाएगा, वी शुड प्ले। और बची हुई चीज को ऐसे जोड़ देना। अब प्ले बचा हुआ था तो इसको सिंपली यहाँ पे लाके जोड़ देना, ये चीज तुम ध्यान देना केवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा लेट अस सिंग, चलो गाना गाते। अब यहाँ पे मैं थोड़ी ना शामिल हूँ भाई गाना गाने में, उन दोनों की बात है, मैं नरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वी शुड ना लगा के दे शुड लगाएंगे कि वो दोनों गाना गाएंगे। तो हो जाएगा शी सजेस्टेड। क्या हो जाएगा, सी सजेस्टेड। टू हटा देंगे, बचेगा हिम, सी सजेस्टेड हिम। फिर दैट लगा देंगे, दैट। अब वो दोनों गाना गाने में शामिल होंगे ना, तो हो जाएगा दे शुड प्ले। क्या हो जाएगा, दे शुड प्ले। एक मिनट, ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा। दे, तो हो जाएगा सी सजेस्टेड हिम दैट दे शुड प्ले। ओके, इतना क्लियर हो गया। देखो, अगर ये वाला रूल ना क्लियर हो पा रहा तो इसको ध्यान से देख लो। देखो, दो मेथड है। एक मेथड जिसमें आरबी सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करो, बाकी सभी रूल सेम टू सेम लगेंगे, बस नेगेटिव वर्ड हटा के नॉट टू लगा देना है। क्या लगा देना, नॉट टू। और दूसरा मेथड इसमें क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दो फॉरवर्ड में, और वहां पे नॉर्मली टू ही लगा के रखो। क्लियर हो गया। और वर्ब को लेकिन साथ में जोड़ देना। क्लियर हो गया। अगर इंपेरेटिव नेगेटिव से रिलेटेड कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और अगेन मैं तुमसे बोलूंगा, अगर तुम्हें टेंस नहीं क्लियर है, अगर तुमने पिछली सीरीज नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हो। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जाते जाते तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत सी कुछ लाइनें रश्मिरथ की है, जो कि मुझे बड़ी पसंद है, कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मीन्स जब परेशानियां आती है ना, तभी हमें लगता है कि आप लड़ना है, क्योंकि हम योद्धा हैं, वी आर वॉरियर्स। ओके एग्जाम फाइटर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, खैर अभी तो सीरीज ही खत्म करनी है, अभी इसकी चौथी सीरीज आने वाली है, जो कि लास्ट सीरीज होगी, जिसमें हम ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और कुछ अदर रूल्स के बारे में बात करेंगे। देन हमारी नरेशन की सीरीज खत्म होती है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू।